का समय नहीं है गुरुजी। देखो आज तो योम आज़ादी है। हाँ हाँ। आज 15 अगस्त 2023 और इतनी बड़ी चीज मिस की। सबसे पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी जो सुबह सुबह धूप निकलती है, हाँ हाँ ये चीजें मिस की उन लोगों ने, ये बात है ना। और इस वक्त तिरंगे में जा रहे बच्चे किस क्या प्रकार की- हाँ, इस दृश्य को देखना तो ये एक सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अभी सोए हुए हैं ना, चलो इसको धूप को भी मिस करें वो, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आज योम आज़ादी है और देशभक्ति का जज्बा रखने वाला आदमी सो ही नहीं सकता है आज। नहीं सोच ऐसी बात हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो जज्बा हमारा देशभक्ति का है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और खासकर जब हम लोगों ने ये देशभक्ति का जज्बा नई जनरेशन के अंदर और ज़्यादा मजबूत करना है, तो वहाँ से हमने एक कहते हैं ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वी आर द रोल मॉडल। तो हमने इस चीज़ को जो है अपनाना है, हमने पहल करनी है। उसके आधार पे ही हम नई जनरेशन को देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य मेरे नज़र में है कि हमारे जो साथी सब सोए हुए हैं। लेकिन ये इतना बड़ा त्योहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 त्योहार हैं हमारे, है ना। जी जी जी। ईद और दिवाली पर जो जोश हम दिखाते हैं, हाँ 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 होली पर जो जोश दिखाते हैं, हाँ हाँ लोहड़ी के दिन जो जोश दिखाते हैं, हाँ हाँ वैसा जोश अगर इन दिनों में हो, इस प्रकार पूरा देश, क्योंकि ये पूरे देश का है। वो तो हिंदू और मुसलमानों के त्योहार हैं अलग अलग से, हाँ हाँ हाँ। ये पूरे देश का त्योहार, और इस दिन भी वैसा ही जोश होना चाहिए। ये जो सबसे बड़ा जश्न जो हमारे देश में होता है या होना चाहिए, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। क्योंकि ये जो है नेशनल जश्न है, नेशनल फेस्टिवल है। इसमें बगैर मजहब व मिलत, रंग व नस्ल, कास्ट और गरीब, क्योंकि हम सारे हिंदुस्तानी हैं, उसमें फिर कोई भी चीज़ जो है नहीं रहती। और हिंदुस्तानी इन सब बातों से ऊपर उठ के कंसेप्ट है। और हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए ये देखिए बच्चे बेचारे जा रहे हैं, ये देखो रंग बिरंगे वो बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे, हाँ, है हाँ, ना। तो हमसे तो ये बच्चे ये अच्छे बच्चे हैं। और इनके चेहरे पर देखिए हाँ, हाँ, कितनी ताजगी और कितनी खुशी है हाँ हाँ कि आज हम जा रहे हैं भारत माता की जय बोलने, आज क्या बात है है, ना। ये सौभाग्य की बात है। और यही जश्न है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आज जश्न है, जश्न आज़ादी है। अच्छा एक और चीज़ है कि इस तरह से जाने से मेरे ख्याल से पूरे साल भर के लिए आदमी रिचार्ज हो जाता है। ये क्या बात है, है इससे ना? जो एनर्जी होती है वो इंसान को मिल जाती है, जो ऊर्जा ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। और इस वक्त हम झंडा फहरा के उसको सलामी देते हैं। हाँ हाँ आप यकीन मानिए कि वो जो एनर्जी का एक पूरा सा एक गोला एक इंसान के अंदर आ जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर जी जो मेरे दोस्त हैं तो सोए हुए हैं, मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग देशभक्ति की बातें करते हैं। वो कहते हैं ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। हाँ। तो जिस वक्त उनको खड़ा होना चाहिए था उस वक्त सो गए हैं। तो ये बड़ा ही मुश्किल है इसको हासिल करना। और देखिए रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, इस पर भी कोई प्रतिबंध होने चाहिए। बिल्कुल कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं इसी तरह से, है ना। ये तो जनाब जो ये ड्राइवर लोग होते हैं ना, इनको ओरिएंटेशन कोई नहीं करता। जैसे हम टीचर्स को करते हैं, डॉक्टर्स को करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की ओरिएंटेशन होती है वक्तन फवक्तन। ड्राइवर बेचारे को कोई आदमी नहीं समझाता है। मैं कहता हूँ हफ्ते भर की ट्रेनिंग तो हो इनकी, कभी इनकी हफ्ते भर की ट्रेनिंग हो, इनको बाज़ाब्ता जो है अलाउंसेस दिए जाएँ उस एक हफ्ते के। और अच्छे जो लोग हैं जो ड्राइविंग के उसूल और ये ट्रैफिक के नियम को जानने वाले लोग हों। और ये बताना इनको ज़रूरी होता है कि रोड पे चलने वाली कीमती ज़िंदगियाँ जो होती हैं, किसी का बच्चा इंतज़ार कर रहा होता है, किसी को अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल जा रहा होता है, तो उन बारीक चीज़ों को एक आम ड्राइवर नहीं समझता है। उसी के बारे में ओरिएंटेशन इनको करना बहुत ज़रूरी है। राजेश जी आपका क्या मैसेज है आज 15 अगस्त के दिन पर, इस उत्सव पर, सारे भारतवासियों के नाम, खासतौर से बच्चों के नाम। देखिए बच्चों के अंदर इतिहास की सही तरीके से जानकारी जाना जरूरी है, क्योंकि आज़ादी को हासिल करने में हर धर्म का योगदान रहा है। तो आज आप देखते हो हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे जो नफरत कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और ये कहा जाता है कि जो देश है वो किसी एक धर्म के लोगों का है। तो आज हमारी आंखें खोलने का वक्त है कि बच्चे भी उन लोगों के बारे में जानकारी लें जो दूसरे धर्मों से ताल्लुक़ रखते थे
और जिन्होंने शाना बिशाना देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। क्योंकि हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सबसे बड़ी ताकत इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उसकी एकता है। पूरी दुनिया के अंदर जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्हें यही डर था कि ये देश कहाँ चलेगा। इतनी विविधताओं वाला देश है, इतने यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज के, रीजन के, रिलीजन के, कास्ट के, तो उनको यही लगता था कि देश कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वो जज्बा है कि सारों को इकट्ठे कैसे हम ले जा सकते हैं, वो हमने दुनिया को बताया है। लेकिन कुछ ताकतें जो इस वक्त हमारी इस एकता को थोड़ा चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो आज एक वक्त है कि हम याद करें कि ये देश की आज़ादी में हर एक का योगदान रहा है और उसी एकता की वजह से आज़ादी हमने हासिल की है। अदरवाइज तो आपने देखा जब अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर अपनी जगह बनाई, उसका कारण तो यही था कि हम टूटे हुए थे, आपस में लड़ते रहते थे। उसका फायदा उठा के उन्होंने हम पे राज किया और हमें कंगाल करके चले गए। लेकिन अब भी अगर हम उस एकता को ना समझे जिसकी बदौलत आज हम ये दिन जश्न आज़ादी जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर इस पूरे एकता विषय के ऊपर एक जानकारी उनके दिमाग में इस जज्बे को बिठाना जरूरी है कि एकता जो है वही हमारे देश की एक फाउंडेशन है जिसके बेस पे हम कोई भी तरक्की कर सकते हैं। और ये विविधता जो है फारूक शाह साहब, सर ये विविधता तो हमारे देश की सुंदरता है। हाँ, क्या बात बोली आपने। हमारे दिमाग की जो बदसूरत सोच है, हाँ, वो इसे बदसूरत करती है। विविधता जो है वही खूबसूरती है। ये बहुत खूबसूरत बात बोली आपने और बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने, है ना? क्योंकि किसी भी गुलशन में आप चले जाओ, अगर एक ही किस्म का फूल वहाँ हो तो 3-4 मिनट के बाद उसको देखने के बाद आदमी बोर हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर विभिन्न किस्म के फूल और उसमें अंदर लगे हो तो आदमी का दिल जो है वो खींचा चला जाता है, आदमी मदहोश हो जाता है, आदमी जो है वो एंटरटेन हो जाता है। हाँ। इस तरह की विविधताएं हमारे देश की हैं, ये तो खूबसूरती है। विविधता है हमेशा खूबसूरती होती है। और राजेश शर्मा जी ने बहुत पते की बात बोली कि अंग्रेज लोग जो सोचते थे और हमारी जो मजबूत हमारा आधार है वो हमारी विविधता है। इसी के आधार पर, क्योंकि देखिए मोहब्बत अक्सर जो है अपोजिट पोल में होती है, जो एक जैसे होते हैं वो अक्सर रिपल करते हैं। तो 75-77 साल का इतिहास जो हमारा है, मैं 77 साल के उसमें नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है हमारा तो हज़ारों साल पुराना इतिहास है। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। क्या बात। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ये विविधता की ही आधार है जिसकी वजह से आज तक हम लोग जो हैं इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा झंडा जो है, तिरंगा झंडा, वो लहराता हुआ नजर आता है। और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि हम चांद और मार्स पे भी अपना झंडा गाड़ के आएंगे। बिल्कुल। तो बस यही एक संदेश आज हम जो डाइट के लिए जा रहे हैं और 15 अगस्त का वहाँ भी उत्सव हम मनाएंगे, सारे भारतवासियों के नाम, खास तौर से नई पीढ़ी के नाम, ये विविधता हमारी सुंदरता है, बनी रहे, विविधता बनी रहे बस। और इस विविधता की सुंदरता को समझते हुए आपसी प्रेम बना रहे। प्रेम जातियों के बीच, प्रेम धर्मों के बीच, प्रेम अलग अलग महिलाओं पुरुषों का भी जो भेदभाव चल रहा है, बस उसके बीच हमें महिलाओं की कदर करनी पड़ेगी। क्या बात। बहनों बेटियों की कदर करनी पड़ेगी, माताओं की कदर करनी पड़ेगी, बुजुर्गों की कदर करनी पड़ेगी, युवाओं की कदर करनी पड़ेगी, बच्चों की कदर करनी पड़ेगी। हर एक वर्ग, चाहे किसी भी बेस पर उस वर्ग को हम बनाते हैं, वो वर्ग कंट्रीब्यूट करता है देश की ग्रोथ में, देश की खुशहाली में। तो हर एक का महत्व हम समझें, अपना अपना महत्व है और सबकी कदर करें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।